जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज हम क्या पढ़ेंगे। वीडियो नंबर 44 में हम पढ़ेंगे वोकैबुलरी, एकदम नई टॉपिक। ठीक है बेटा, जब मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था तब मैंने आपको बताया था कि वोकैब भी पढ़ना जरूरी है। देखो, ग्रामर इतने दिन पढ़े, बीच बीच में वोकैब भी साथ में दोनों भी चलाएंगे। ठीक है, इनका मतलब क्या होता है? शब्द भंडार। क्या मतलब होता है बेटा? शब्द भंडार। एडियम्स बोला, पहला एडियम्स बोला क्या है? ब्रेक अ लेग। क्या बोला मैंने बेटा? ब्रेक अ लेग। क्या मैंने बोला? ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब टांग तोड़ना नहीं, टांग तोड़ना नहीं। इसका मीनिंग होता है, क्या होता है? गुड लक। क्या मतलब होता है बेटा जी? गुड लक। ठीक है, अगर इसे बेस्ट विशेस, क्या लिखेंगे? बेस्ट विशेस। मतलब क्या है कि ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक या बेस्ट विशेस। ठीक है, अरे भाई, बेस्ट विशेस का मतलब क्या? टू विश समवन लक। टू विश समवन लक। टू विश, किसी को विश किया जाता है, किसके लिए? उसके लक के लिए। टू विश समवन लक। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हुआ। अब देखो, इस मुहावरे का मतलब टांग टूटने से नहीं। अब ये मत कर देना कि ब्रेक अ लेग मतलब टांग को टूटा हुआ, टूटने से नहीं है। इसका अर्थ होता है गुड लक। ठीक है, इसका अर्थ होता है गुड लक। देखो, इडियम्स का खास तौर पर जब कोई एक्टर या पर्सन स्टेज पे जाता है परफॉर्मेंस करने के लिए, तब इसका यूज होता है। किसका? ब्रेक अ लेग का। ठीक है, ब्रेक अ लेग का। अब इसका यूज करके दिखाता हूं मैं। ब्रेक अ लेग, क्या मैंने बताया? ब्रेक अ लेग कॉमा यू विल विन। क्या बोला मैंने? यू विल विन। अगर हमने सेंटेंस का इसमें प्रयोग करना है तो आपको ऐसे सेंटेंस का प्रयोग करना है। ब्रेक अ लेग मतलब गुड लक, विश किया किसी को, यू विल विन, तुम जीत जाओगे। ठीक है, उसको विश किया, उसको ग्रीटिंग किया, उसको बेस्ट विशेस किया। समझ में आ रहा है? ब्रेक अ लेग का मतलब यहां वहां गुड लक। ठीक है, ये मुहावरे हैं, इडियम्स का मतलब मुहावरे। ये मुहावरे हैं, इसको आपको कोई लॉजिक नहीं है, रट डालना है। इसको रट डालना। मैं चाह रहा हूं ये कि सेंटेंस में आपको कर करके सिखा दूं। ठीक है, प्रयोग करके, यूज करके आपको। ठीक है, मान लो कि तुम एनडीए सीडीएस में इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो मैं क्या बोलूंगा? देखो, सेंटेंस में क्या बोलूंगा? आई होप, मैं आशा करता हूं, यू ब्रेक अ लेग मतलब मैं आपको गुड लक कहता हूं, मैं आशा करता हूं, गुड लक करता हूं एट योर एसएसबी इंटरव्यू। किसके लिए? आपके एसएसबी इंटरव्यू के लिए मैं आशा करता हूं कि आप अच्छा, आपका लक हो। ठीक है, अरे विश किया, किसको विश किया? आपको। कौन? मैंने किया। मैंने बोला आई होप यू ब्रेक अ लेग एट योर एसएसबी इंटरव्यू। ठीक है, चलो ये हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल इसके ऊपर, ब्रेक अ लेग के ऊपर। तीसरा एग्जाम्पल क्या है कि मान लो तुम एग्जाम देने गए, यहां तो इंटरव्यू देने गए थे ना, अब तुम एग्जाम देने गए, तो मैं क्या कहूंगा? यू हैव एन एग्जाम। क्या मैंने बोला? यू हैव एन एग्जाम टुमारो, तुम्हारा कल एग्जाम है। ब्रेक अ लेग, तुम्हारे लिए गुड लक। ठीक है, मतलब उसको क्या किया? विशेस दिया। उसको क्या किया? विश किया कि तुम्हारा गुड लक रहे। ये सारा अगर ब्रेक अ लेग कहीं आ गया तो और विशेस में ही काम करेगा। उसका आपको समझ के रखना है कि सर ये गुड लक और बेस्ट विशेस के ही काम आता है ब्रेक अ लेग का मतलब। ठीक है, और चौथा अगर मैं बोल दिया तो आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ब्रेक अ लेग का मतलब क्या हुआ। ठीक है, ये सेंटेंस है बेटा, मैंने लिखा है आमिर खान सेंट सलमान खान अ मैसेज फ्रॉम द एयरपोर्ट बिफोर फिल्म अवार्ड विद द ग्रीटिंग्स ब्रेक अ लेग एंड एंजॉय योरसेल्फ। मान लो आमिर खान क्या किए? आमिर खान फिल्म फेयर अवार्ड में नहीं गए तो वो सलमान खान को बोलते हैं, सलमान खान को क्या कहते हैं? आमिर खान शूटिंग करने गए हैं आमिर खान, तो आमिर खान बोल रहे हैं सेंट अ सलमान खान, आमिर खान सेंट सलमान खान अ मैसेज, सलमान खान को एक मैसेज करते हैं फ्रॉम द एयरपोर्ट से बिफोर फिल्म फेयर अवार्ड जाने से पहले, विद द ग्रीटिंग के साथ, ग्रीटिंग मतलब बेस्ट विशेस के साथ क्या कह रहे हैं? ब्रेक अ लेग। क्या कह रहे हैं?
ब्रेक अ लेग, गुड लक किसको, सलमान खान को, एंड एंजॉय योरसेल्फ, तुम एंजॉय करना, खुद से एंजॉय करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आमिर खान जा रहे हैं शूटिंग पे, उन्होंने सलमान खान को बोल दिया कि भैया तुम जाके उनको विश कर दिया और उनको बोला कि तुम एंजॉय करना तुम फिल्म फेयर अवार्ड में, मैं तो जाता नहीं फिल्म फेयर अवार्ड में। समझ में आ रहा है? ऐसे इसका इस्तेमाल, ब्रेक अ लेग का इस्तेमाल ज़्यादातर खास तौर जो एक्टर होता है या जो पर्सन होता है स्टेज पर परफॉर्मेंस करता है तो उसको बोला जाता है ब्रेक अ लेग। ठीक है, गॉट इट? चलो बेटा, दूसरा है कीप योर आईज पिल्ड। क्या बोला मैंने? कीप योर आईज पिल्ड, ये भी एक इडियम्स है। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टे अलर्ट। इसका क्या मतलब होता है? स्टे अलर्ट, अपनी आंखें खुली रखना। अपनी आंखें खुली कैसे रखोगे? टू वॉच वेरी केयरफुली फॉर समथिंग। क्या मतलब? टू वॉच। अब सेंटेंस में इसको बताता हूं बेटा। एक पहला सेंटेंस इसके ऊपर, टू कीप योर आईज पिल्ड के ऊपर, आई रेगुलरली कीप माई आईज पिल्ड टू आइडेंटिफाई एनी न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट कम माई वे एट द कंपनी। बड़ा सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस इसलिए ले रहा हूं कि और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखो, आई रेगुलरली कीप माई आईज, मैं रेगुलरली अपनी आंखें खोल करके रखता हूं, मतलब अलर्ट रहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? कीप माई आईज पिल्ड, मतलब मैं रेगुलरली क्या रहता हूं? स्टे अलर्ट रहता हूं, अलर्ट रहता हूं। टू आइडेंटिफाई करने के लिए, पहचान करने के लिए कि एनी न्यू अपॉर्चुनिटीज, कोई भी नया अवसर, दैट कम्स टू माई वे एट द कंपनी, जो मेरे कंपनी में आता है, उसके लिए मैं हमेशा क्या करती हूं? स्टे अलर्ट रहती हूं, अलर्ट रहता हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? कीप माई आईज पिल्ड का मतलब हुआ स्टे अलर्ट या केयरफुली फॉर समथिंग, टू वॉच वेरी केयरफुली फॉर समथिंग। ठीक है, एक एक चीज याद हो जाएगा, एक एक चीज आपको याद कर लेना है। दो आपको मैंने इडियम्स बताया, अब तीसरा बता रहा हूं। ठीक है, तीसरा इडियम्स है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। क्या मैंने बोला? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अगर ऐसा इडियम्स आया तो इसका मतलब होता है रहस्य खोल देना। क्या मतलब होता है बेटा? रहस्य खोल देना। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रिवील अ सीक्रेट। क्या बोलेंगे? रिवील अ सीक्रेट, सीक्रेट, SECRET। अगर और अच्छे से बोलना है तो क्या बोलेंगे? रिवील और से समथिंग, टू रिवील करें या समथिंग से करें दैट इज सपोज टू बी सीक्रेट, जिसको हम सपोज करना है कि हम सीक्रेट उसको रखें, उसको हम किसी से बता दें या रिवील कर दें। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। हिंदी का मतलब रहस्य खोल देना। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस दिखाता हूं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग के लिए पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, आई एम गेटिंग योर फादर अ न्यू मोबाइल फॉर हिज बर्थडे, बट प्लीज डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, इसका मतलब हुआ बेटा कि आई एम गेटिंग योर फादर, मैं तुम्हारे पिताजी के लिए लाया हूं एक न्यू मोबाइल, दोस्त के पापा के लिए, उनके लिए मैं एक नया मोबाइल लेकर आया हूं फॉर हिज बर्थडे, उनके बर्थडे के लिए। बट लेकिन प्लीज डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेकिन प्लीज क्या तुम इस सीक्रेट को खोलना नहीं। मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूं, उसके पापा के लिए मैं एक मोबाइल लेके आया हूं देने के लिए। किसके लिए? उनके बर्थडे के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बट प्लीज डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इस रहस्य को खोलना नहीं, इस सीक्रेट चीजों को बोलना नहीं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ठीक है, चलो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है, ईशानवी डिड नॉट लुक सरप्राइज्ड एट ऑल। ईशानवी एकदम
सरप्राइज नहीं दिखाई दी। क्यों? एट ऑल, एकदम नहीं दिखाई दी। समबडी मस्ट हैव, कोई मस्ट हैव लेट द कैट आउट ऑफ डॉग, मतलब किसी ने ये रहस्य खोल दिया अबाउट हर सरप्राइज बर्थडे पार्टी, उसके बर्थडे पार्टी की सरप्राइज के बारे में। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मैं इस जानवी को बर्थडे पार्टी देना चाह रहा था, लेकिन मैंने देखा इस जानवी को, अपनी बेटी को, कि भैया ये तो एकदम सरप्राइज ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने इस सरप्राइज बर्थडे की पार्टी के बारे में रहस्य खोल दिया था। ठीक, इसी तरह आएगा एक एक चीज जो इडियम्स है, इसको क्या करना है, सेंटेंस में अगर आप यूज करोगे बेटा तो बहुत जल्दी सीख लोगे। अब मैंने एक दो सेंटेंस आपको सिखाया, अरे 4 सेंटेंस सिखाया, तो आपको क्या करना है, उस कॉपी में खुद से सेंटेंस बना के लिखना है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ठीक है, रहस्य खोल देना, इसके बारे में सोचना है और लिखना है। जितनी समझदारी से अगर आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी वहीं पे। ठीक है, लैंग्वेज सीखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, सेंटेंस को बनाना शुरू करो, खासकर वोकैबुलरी के लिए, चाहे वो इडियम फ्रेज हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे सिनोनिम्स हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, इसका प्लेलिस्ट अलग से रहेगा, अलग से इसको, जब आप बोल नहीं रहा हूं, ठीक है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, समझना, अपना कॉमन सेंस लगा के जब वो कर लेना, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट को देखना। प्लेलिस्ट में एक अलग से इसका वोकैब के लिए अलग से बनाया जाएगा, अलग से प्लेलिस्ट रहेगा, उसको आराम से देखिएगा, खिचड़ी नहीं पकाना है। वीडियो नंबर 44 रहेगा, लेकिन इसमें लिखा रहेगा थंबनेल में वोकैब 1, वोकैब 2, वोकैब 3, ऐसे करके लिखा रहेगा। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच, जय हिंद।